मैं तुम्हारे पालतू कुत्तों से डरता नहीं हूँ। यहाँ से बाहर मैं निकालूंगा। हत्या निकल गई सारी हीरोगिरी। हमें पता है कि इस मैना में तेरी खबरदार जो आगे बढ़े, वरना ना राध्या की खोपड़ी के बाहर। जी हाँ गाइस, इसके तुरंत बाद राध्या की खोपड़ी के ऊपर एक आदमी एक पिस्तौल लेकर खड़ा हो जाता है और उसके कान में लगाता है। तभी प्रथम आगे की तरफ बढ़ता है तो तुरंत मोंटू उससे बोलता है, खबरदार अगर तू आगे बढ़ा तो राध्या की खोपड़ी के आर पार हो जाएगी गोली। जी हाँ गाइस, उसके बाद मोंटू के भांजे का मुंह जो काला किया था राध्या ने और प्रथम ने, तो उसका बदला लेने के लिए मोंटू का भांजा कहता है मोंटू से, मामा मैं तो यही कहता हूँ कि तुम इस राध्या को गोली मार दो। जी हाँ गाइस, उसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर आप भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाओगे। जी हाँ गाइस, उधर वो बुढ़िया कहती है, अगर राध्या को मोटू ने गोली मार दी तो मुझे गंगा नहाने को मिलेगी और इससे मुझे छुटकारा मिल जाएगा। जी हाँ गाइस, पता ही नहीं चल रहा है कि बुढ़िया ये क्या चाहती है। जो दादी जी होती है वो ये क्यों बोल रही होती है। उसके बाद गाइस प्रथम बोलता है, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ तुम लोगों के, राध्या को कोई कुछ भी नहीं करेगा। और मोंटू हंसकर बोलता है, इसको तिलमिलाते हुए मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। जी हाँ गाइस, उसके बाद कलावती राध्या से बोलती है, तेरे जैसी गोल मटकी के लिए तेरे पति ने मेरे भाई पर हाथ उठाया और तेरे पति ने मेरे भाई का मुंह काला कर दिया। अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, अब तू देख तुझे क्या सज़ा देती हूँ मैं। गाइस उसके बाद प्रथम बोलता है, अगर तुमको सज़ा ही देनी है तो तुम लोग सज़ा मुझे दो, राध्या को तुम लोग छोड़ दो। उसके बाद कलावती बोलती है, ना मुन्ना ऐसा कैसे। और कलावती प्रथम से बोलती है, बहुत तेरे पास दिमाग है, असल मज़ा तो मुझे तेरी बीवी को सज़ा देने में आएगी। इसकी चोट का दर्द तो होगा तो तुझे ही, वो देखकर मुझे और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। जी हाँ गाइस, इसके बाद मोंटू अपनी बहन से पूछता है, दीदी कौन सी सज़ा सोची। तो वो बोलती है, कहती है, अभी तो हट्टा कट्टा अपने गांव से आए ही हैं तो इनके लिए पहले कुछ खाने की सोचो, फिर इनकी सज़ा की मुहूर्त निकालते हैं। जी हाँ गाइस, उसके बाद गाइस कलावती बोलती है, 3 बजे सभी लोग मुझको यहीं पर मिल जाना। अगर किसी ने चालाकी दिखाने की कोशिश की, ये जो हट्टा कट्टा है सभी की आँखें निकाल कर गोटियाँ खेलेगा, गोटियाँ। गाइस उसके बाद प्रथम और राध्या दोनों लोग गार्डन की तरफ चले जाते हैं और प्रथम राध्या से बोलता है, राध्या मुझे तो पता नहीं है वो लोग तुम्हें क्या सज़ा देंगे, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें हर जगह बचाऊँगा। जी हाँ गाइस, उसके बाद राध्या प्रथम से कहती है, इन लोगों से बल से जीतना तो बेवकूफ़ी है क्योंकि ये हट्टा कट्टा है, इससे बल से हम लोग जीत ही नहीं पाएंगे। मोंटू और बबलू से जीतना तो दाएं हाथ का खेल था, लेकिन हम इनसे तो जीत ही नहीं पाएंगे क्योंकि हट्टा कट्टा बहुत ताकतवर इंसान है। गाइस ये सारी बातें प्रथम मान लेता है और कहता है, राध्या तुमने उतने टाइम देखा था मैंने कितनी तेज़ उसके मारा था, लेकिन मेरे हाथ में अभी भी दर्द हो रही है, उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, उसको सुई का भी कुछ महसूस नहीं होता है। जी हाँ गाइस, उसके बाद राध्या बोलती है, हमें इन्हें बल से नहीं, कोई ना कोई कमी इनकी ज़रूर होगी हट्टा कट्टा की, हमें उस कमी का पता लगाकर इनको उसी से हराना है। जी हाँ गाइस, राध्या कहती है, हमें पूरी उम्मीद है कि हम लोग इन लोगों को हरा देंगे। इसके बाद प्रथम कहता है, घर में सभी लोग डरे हुए हैं, लेकिन तुम्हारी बातों से मुझे एक अलग ही हिम्मत और सुकून मिलता है। प्रथम राध्या से वादा करता है और कहता है, मैं तुम पर कोई भी आँच नहीं आने दूंगा। इसके बाद दादी जी कहती है, पता नहीं कितने घटिया लोगों ने हमारे घर पर कब्जा कर लिया है, हमने सोचा था कि इनसे कागज़ ले लेंगे और इन्हें दफ़ा कर देंगे, पता नहीं ये लोग कब यहाँ से जा पाएंगे और क्या होगा हमारे साथ। और दादी जी अभी भी यही कहती हैं कि उस राध्या की बच्ची से कोई भी काम ढंग से नहीं होता, ना वो इतना हंगामा करती ना ये कोई काम होता। जी हाँ गाइस, ये जो दादी जी होती हैं इन्होंने 2 दिन तक ऐसे ही बहाने बनाकर लेटी रहीं ताकि इन्हें समय से खाना मिल सके। जी हाँ गाइस, ये बीमार थीं तो थोड़ा बहुत बीमार थीं, ज़्यादा नहीं थीं, लेकिन इन्होंने 2 दिन बहाना बनाया और लेटी रहीं। और दादी जी कहती हैं, मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही है और इन्होंने अभी खाना तक का नहीं पूछा।
मैंने थोड़ी सी बीमार होने की एक्टिंग क्या की, इन्होंने तो मुझे बीमार ही समझ लिया। जी हाँ गाइस, उसके बाद पूरे 3 बजते हैं और सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। और जैसे ही राध्या की तरफ कलावती जाती है उसे सज़ा देने के लिए, तो प्रथम कहता है कि सज़ा तुम मुझे दे दो, लेकिन राध्या को कुछ भी मत करो। ये सारा मंजर देखकर दादी जी अपने मन ही मन में बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। उसके बाद गाइस कलावती बोलती है हट्टा कट्टा सामान लेकर आओ, और हट्टा कट्टा उनके दादाजी की कुर्सी पुराने ज़माने की जो होती है उसे लेकर वहाँ पर पहुँचता है। उसे देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और यही सोचते हैं कि ये क्या सज़ा देने वाले हैं। उसके बाद गाइस प्रथम के पापा बोलते हैं, कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे दादाजी की कुर्सी को हाथ लगाते हुए। तो कलावती बोलती है वैसे भी ये कुर्सी शोरूम में इतने दिनों से रखी ही थी, तो मैंने सोचा इस कुर्सी का भी आज हम लोग काम ही ले लेते हैं। इसके बाद प्रथम कलावती से कहता है काम क्या है तुम्हारा, तुम इसको क्यों लाई, क्या सज़ा देना चाहती हो राध्या को। तो कलावती बोलती है, कहती है जैसे इस कुर्सी को हट्टा कट्टा वहाँ से खींच कर लाया है, वैसे ही इस कुर्सी को अब राध्या खींचेगी। बस फ़र्क इतना रहेगा कि उस पर मैं बैठूँगी तब राध्या खींचेगी। उसके बाद गाइस प्रथम गुस्से में आकर बोलता है नहीं, राध्या ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, जो भी करना है सज़ा देनी है वो मुझे दो, राध्या कोई काम नहीं करेगी। उसके बाद गाइस प्रथम बहुत कोशिश करता है राध्या को रोकने की, लेकिन कलावती मानती नहीं है और कहती है ज़्यादा समय बर्बाद मत करो, जल्दी आओ अपना काम शुरू करो। उसके बाद राध्या कुर्सी की तरफ बढ़ती है और कुर्सी के पास जाती है। उसके बाद कलावती राध्या के कमर में रस्सी बंधवाती है और खुद कुर्सी पर जाकर बैठ जाती है। तो सभी लोग कहते हैं राध्या कैसे खींच पाएगी। वो बोलती है नहीं, अभी राध्या खींचेगी। और हट्टा कट्टा दोनों तमंचे लेकर खड़े हो जाते हैं साइड में। बोलती है जैसे ही ये रुके वैसे ही तुम लोग इस पर गोली चला देना। उसके बाद प्रथम रोने लगता है और राध्या रोते हुए कहती है अरे प्रथम सर आप चिंता मत करो, मैं कर लूँगी। और भगवान का नाम लेकर कुर्सी को खींचती है। उसके बाद पूरा मित्तल परिवार रोने लगता है, सिर्फ दादी जी को छोड़कर, और राध्या भी रोते हुए कुर्सी खींचती है। जी हाँ गाइस, उसके बाद राध्या का पैर फिसलता है और वो गिर जाती है। तुरंत राध्या की खोपड़ी को प्रथम पकड़ लेता है, नहीं तो उसके बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। जी हाँ गाइस, अगर आप भी सोचते हैं राध्या के साथ ये बहुत गलत हो रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद गाइस प्रथम बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर बोलता है बस बहुत हुआ, अब राध्या कोई भी सज़ा नहीं सह पाएगी, अब राध्या कुछ भी नहीं करेगी। उसके बाद कलावती एक बार हट्टा को बुलाती है तो राध्या तुरंत बोलती है अरे प्रथम सर मैं कर लूँगी, तुम चिंता मत करो। तो प्रथम बोलता है नहीं, तुम कुछ भी नहीं करोगी। और प्रथम बोलता है तुम लोग इंसान हो या हैवान, इतने बेरहम काम तुम लोग कैसे करवा सकते हो। उसके बाद कलावती गुस्से में आकर बोलती है इंसानियत और हैवानियत का पाठ मुझे मत पढ़ा। कुर्सी खींचकर ये मोंटी थोड़ा सा अपना शरीर हिला लेगी तो क्या ही हो जाएगा। उसके बाद कलावती बद्दी को घुमाती है और वो बहुत तेज़ी से राध्या के मुंह में लग जाती है। उसके बाद गाइस प्रथम का गुस्सा जो होता है वो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। जी हाँ गाइस, उसके बाद प्रथम बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर इसके बाद मोंटू प्रथम से कहता है तुम लोग यहाँ बुढ़िया की वजह से टिके हो, नहीं तो मैं कब का तुमको यहाँ से निकाल देता। जी हाँ गाइस, इसके बाद हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। मिलते हैं किसी नए एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। गाइस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।